Hello viewers, welcome again to the topic of voice. Today we are going to discuss the special rule of voice, particularly the voice of interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस हम कैसे बदलते हैं, एक्टिव से पैसे कैसे बनाते हैं, इसी की चर्चा आज हम करेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए ये शुरू करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे पहचानते हैं। तो उसके नोट ऑफ इंट्रोगेशन से इसकी पहचान आपको बता दूं मैं। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ये क्वेश्चन मार्क रहता है अंत में, आप इससे पहचानते हैं। दूसरा चीज़ आप पहचानते हैं कि ये सब्जेक्ट के बाद जो एक्सिलरी वर्ब आ जाता है, इससे पहचानते हैं। और तीसरा होता है कि WH वर्ड रहता है। ये तीन इसकी पहचान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपको जब पढ़ाए थे तो आपको मैं बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है WH वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो शुरू होता है वो हमेशा हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, अंग्रेजी वाक्य AB से शुरू होता है, यानी कि एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। ये एक्सिलरी वर्ब भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सिलरी वर्ब नंबर ऑफ एक्सिलरी वर्ब 24 है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और डेयर, नीड। तो अगर ये शुरू में रहे किसी भी वाक्य का और अंत में क्वेश्चन मार्क रहे तो आप समझ जाएं कि सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर WH वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन रहे तो यानी कि कोई WH वर्ड हो सकता है। व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब रह सकता है। हाउ को भी WH टर्म ही माना जाता है, WH वर्ड ही माना जाता है। तो वाक्य इससे भी शुरू हो सकता है। तो यह मैं तो आपको ये समझा दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह का होगा, तो ऐसा होगा। अब इसका वॉइस जब बनाएंगे, इसके वॉइस को बनाने के लिए हमने आपको बहुत छोटा सा रूल, बहुत ही हल्का सा रूल दिया है, बड़ा मैथमेटिकल है, लॉजिकल है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे आपको बनाने में बड़ी कठिनाई होगी, इसमें अक्सर एरर हो जाता है। आप उस एरर से आप अभी तुरंत इजाद पा लेंगे। कैसे? तो देखिए इसका स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को तोड़ करके फटाक से क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में बना लेंगे। असर्टिव सेंटेंस में बनाने का मतलब हुआ कि असर्टिव सेंटेंस की पहचान है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में फुल स्टॉप रहता है। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम जब असर्टिव में बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए, उदाहरण से समझिए कि व्हाई आर यू किलिंग इट बर्ड। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव क्या होगा आपको ये तय करना होगा, ये हम आपको बता रहे हैं तुरंत अभी। उसके बाद आप असर्टिव सेंटेंस में जब बना लें तो उसको आप क्या करेंगे, वॉइस उसका बदल सकते हैं, क्योंकि आपको असर्टिव वॉइस का बनाने का रूल पहले पार्ट 1 में ही मैं बता दिया हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वो ऐसा बेसिक रूल है कि वॉइस आप जब जब बनाएंगे, जब जब वॉइस का प्रॉब्लम आएगा, वो नियम कभी नहीं टूटता है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, तभी आप वॉइस बदल सकते हैं। इसमें हम आपको बता चुके हैं कि पहचान लें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को सवेर बना लें, टेंस के अनुसार वर्ब टू बी लगा दें, MB3 रूप लें, बाय अपनी ओर से लगा दें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें। इतना सा ही तो है, 6 स्टेप्स चलना है और वॉइस बन गया। तो यहाँ भी आप समझ लीजिए कि ये असर्टिव सेंटेंस में जब हम बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव को जब हम तोड़ेंगे, असर्टिव बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड को हटा देंगे। हम WH वर्ड को हटा दिए, हम आर एक्सिलरी वर्ब को शुरू में रखे हैं, ये शुरू में रखे हैं, तो इसको हमको क्या करना होगा, सब्जेक्ट के बाद दे देना होगा। सब्जेक्ट के बाद दे दिए इसको हम, तो क्या बन जाएगा, यू आर किलिंग ए बर्ड। तो आपको अगर WH वर्ड हटाए तो यहाँ क्या बनेगा, पहले देख लीजिए आप, आर यू किलिंग ए बर्ड। WH वर्ड पहले हटा दिए तो बन गया आर यू किलिंग ए बर्ड। अब आर यू किलिंग ए बर्ड में हम क्या कर दिए, आर को उठा करके हम सब्जेक्ट के बाद दे देंगे, क्या हो जाएगा, यू आर किलिंग ए बर्ड हो जाएगा। यू आर किलिंग ए बर्ड होगा तो यहाँ फुल स्टॉप होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, मार्क नहीं रहेगा।
अब ये जब असर्टिव बन गया तो समझिए कि आपका काम आसान हो गया। जैसे असर्टिव बना आप तुरंत वो 6 नियम लागू कर दीजिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचान लीजिए। यू आपका सब्जेक्ट है, आर किलिंग वर्ब है, ये बर्ड आपका ऑब्जेक्ट है। और ये बर्ड जैसे ऑब्जेक्ट होगा कि फटाक से उसको सब्जेक्ट बनाइए तो क्या बन जाएगा, ए बर्ड। उसके बाद बर्ड के हिसाब से आपको आर नहीं, यू था तो आर लगा था, बर्ड है तो ईज लगेगा, ईज लगा दिए। आप ये भी जानते हैं कि ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में है तो उसमें बीइंग अवश्य लगेगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। V3 अवश्य लगता है, के बाद हमेशा V3 लगता है। जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको V3 देना है। जैसे V3 देना है तुरंत उसके बाद बाय लगा देना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना, सीधा सीधी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरह यू को लास्ट में। यहाँ भी आपका फुल स्टॉप रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, यू आर किलिंग, ये बर्ड का क्या बन गया वॉइस, ये बर्ड इज बीइंग किल्ड बाय यू। अब इसको आप इंट्रोगेटिव में बना दीजिए, ताकि क्वेश्चन अगर इंट्रोगेटिव में पूछा जा रहा है तो आंसर भी इंट्रोगेटिव में होगा। तो इज को आप क्या करेंगे, आप शुरू में कर देंगे तो हो जाएगा इज ए बर्ड बीइंग किल्ड बाय यू। अब अगर WH वर्ड भी है, जैसे वाई था यहाँ, तो वाई को यहाँ हम शुरू में लगा देंगे, वाई इज ए बर्ड बीइंग किल्ड बाय यू। कहने का मतलब कि अगर आप मैथमेटिक्स थोड़ा भी पढ़े होंगे आप मैट्रिक वगैरह में, तो आप उसको सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे, सरलीकरण। तो सरलीकरण में क्या होता है कि जो डिफिकल्ट क्या कहते हैं प्रॉब्लम होता है उसको पहले हम सरल बनाते हैं, सरल बना के फिर बदल देते हैं। जब हम बदलते हैं तो वो फिर आसान बन जाता है। इसको भी हम वही किए हैं कि आपका ये जो कठिन पोर्शन था इसको बदलने में आपको बहुत कठिनाई होती, इसको हमने सरल करने के लिए सरल करो का नियम बना दिया कि आप इसको पहले इंट्रोगेटिव को तोड़ करके रूल में कहते हैं कि तोड़ करके असर्टिव बना लें, फिर आप असर्टिव का वॉइस चेंज कर लें, पुनः इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बना लें, बस बात खत्म। लेकिन सभी WH वर्ड में ऐसी बात नहीं होती है। एक बाबू साहब हैं, वो हैं साहब WHO हु। जब हु रहता है तो ये नियम थोड़ा सा चेंज होता है, ज़्यादा तो नहीं होता है, बस थोड़ा सा होता है। ये भी मैथमेटिकली आप इसको समझिए। हाँ, कैसे समझेंगे तो ये आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। हु किल्ड ए बर्ड, तो यहाँ हु किल्ड ए बर्ड एक सेंटेंस है। इसको हम हु को, जैसे मैथमेटिक्स में हम x मानते हैं तो हु को हम x मान लेते हैं, x किल्ड ए बर्ड असर्टिव बन गया, क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव को तोड़ करके असर्टिव बनाना है। जैसे असर्टिव बनाएंगे तो ये फुल स्टॉप दे दिए, तो एक्स के लिए बर्ड हो गया। अब इसका वॉइस चेंज कीजिए तो बर्ड यहाँ आ जाएगा, ये बर्ड इज किल्ड बाय एक्स। और तब इसका हम क्या करेंगे, और इज नहीं होगा, यहाँ इज नहीं होगा, ये वाज होगा। ये वाज होगा यहाँ, और इसी वाज को हम शुरू में कर देंगे, काहे कि सेंटेंस पास्ट में है, वाज लगेगा, इज नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, वाज ये बर्ड किल्ड बाय एक्स, वाज को शुरू में कर देंगे। और जैसे शुरू में कर दिए, अब क्या करना है कि चूंकि WH वर्ड है, तो WH वर्ड जब आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो आपको पता हो जाएगा कि WH वर्ड का पोजीशन हमेशा सेंटेंस के शुरू में होता है। ये WH वर्ड का ताकत है शुरू में आने का। तो आप यहाँ देखिए कि हु का हुम हो गया, जैसे कि ही का हिम होता है। तो यहाँ जो था बाय हुम, बाय एक्स दिए थे ना यहाँ बाय एक्स, तो बाय हु की जगह पर हम यहाँ हुम कर दिए। क्या कर दिए, बाय की जगह पर हम हुम, बाय के बाद हुम कर दिए, हु का हुम कर दिए। ये हुम को हम बाय हुम पूरा ये फ्रेजे उठा के यहाँ रख दी और एक्स को रिप्लेस कर दिए, यानी कि बाय होम आ गया। उसके बाद उतार दीजिए, अब वाज ये बर्ड बाय एक्स तो वहाँ चला गया, तो बाय होम वाज ये बर्ड किल्ड। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर एंड ये करेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पूरी तरह से वॉइस में बदलने के लिए सीख गए, पैसिव वॉइस। अब इसको थोड़ा सा और उदाहरण से भी आप देख लीजिए, एक्सरसाइज कर आप इसका बना लेंगे तो आप एकदम कमांड हो जाएगा आपको। जैसे उदाहरण है, हैव वी डन द वर्क, हैव वी डन द वर्क। इसको हम क्या कर दिए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ उतार दिए हैं।
अब उसको क्या कर दिए हैं, assertive बनाए तो वी हैव डन द वर्क हो गया है। और जब हम इसको वॉइस चेंज इसका किए हैं तो दिस डन वर्क हैज़ बीन डन बाय अस, और इसका ए भी को शुरू में कर देंगे तो क्या होगा, हैज़ दिस वर्क बीन डन। अगर इसमें हम व्हेन अगर पूछें व्हेन हैव वी डन द वर्क, तो लास्ट में हम व्हेन लगा देंगे, WH वर्ड, बात खत्म। तो कहने का मतलब कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका अगर आप डायरेक्ट बदलना चाहेंगे तो आपको बहुत चीज़ याद रखना पड़ेगा। आप उतना याद मत रखिए, एक सीधी सी बात याद रखिए कि प्रत्येक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको क्या करना है कि फट से एसर्टिव बना लेना है। एसर्टिव जैसे बनाएंगे आप कि वो फट से हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एसर्टिव बनेगा तो आप फट से आप इसका वॉइस बदल दीजिएगा, क्योंकि अब वॉइस का रूल, वो जो पहला रूल बताए थे वो हमेशा लागू होता है। जैसे आपका आप उसको वॉइस बदल दिए तो फिर इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में बना, बात खत्म। वेरी सिंपल, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन भी हो तो गो टू द एक्सरसाइज और जरूर आप बनाइए। बनाते बनाते आपको अपने समझ में आ जाएगा, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टीचर और बुक। आप इसको एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सारे रूल याद हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ ये याद दिला दूँ, ये जो वॉइस का पैसिव रूल मैंने आपको बताया है कि ये सिर्फ आपको जानने के लिए नहीं बताया है, ये हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसकी पढ़ाई मोटा मोटी 8 क्लास से शुरू हो जाता है CBSE में, और स्कूल्स में भी हो जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी सिर्फ सवाल आते हैं। फिर जाकर के अगर आप कंपटीशंस में जाएंगे तो वहाँ भी सवाल आएंगे। फिर आप हायर कंपटीशन में जाएंगे, जब आप कॉमन एरर्स बनाएंगे तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब कि आपको चाहे वो किसी भी तरह का कंपटीशन हो, CGL हो, एयरफोर्स हो, MTS हो, या क्या कहते हैं डिफेंस का कोई एग्जामिनेशन हो, डिफेंस का एग्जामिनेशन होता है आपके लिए, NDA होता है, CDS होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का परीक्षा होता है। अगर आप SSC के एस्पायरेंट्स हैं, SSC में आपको इंटर लेवल पर भी SSC में प्रश्न आते हैं, ग्रेजुएट लेवल पर आते हैं, CGL की परीक्षाएं होती है। वो सारे एग्जामिनेशंस में, सारी परीक्षाओं में आपको इसकी ज़रूरत पड़ना ही पड़ना है। आप इसके बगैर आप मूव नहीं कर सकते। इसलिए बी श्योर कि यू हैव डन दिस टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज वॉइस, एंड बी श्योर you will be very successful in your effort. Wish you all the best. Thank you very much.